जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाई के स्टडी सेंटर 2.0 पर। आज की क्लास में हम मानव प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। आज की अपनी जो हेडिंग है वो है मानव प्रजनन तंत्र। मानव प्रजनन तंत्र। अगर इंग्लिश में बात करें दोस्तों, मानव प्रजनन तंत्र को ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो दोस्तों आज की जो अपनी हेडिंग है वो है मानव प्रजनन तंत्र ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अपन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले या मानव प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि प्रजनन क्या होता है या मानव जो है वो किस प्रकार का प्राणी है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि प्रजनन क्या होता है, यानी जो अपनी हेडिंग है उसमें प्रजनन। रिप्रोडक्शन जिसको इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों। नाम तो सभी ने सुन रखा होगा, रिप्रोडक्शन या प्रजनन। तो दोस्तों प्रजनन हम किसे कहेंगे, यानी आपने देखा होगा कि हमारी प्रकृति के अंदर जो जीव है वो अपनी निरंतरता बनाए रखते हैं। यानी जैसे हम हमारा उदाहरण लेते हैं कि हम अपने पेरेंट्स से जन्म लिए हैं, जैसे माता पिता से जन्म लिया है और माता पिता ने अपने दादा दादी या जो आप दादू सा दादी से जिनको बोलते हो उनसे उन्होंने जन्म लिया है। तो उसी प्रकार जीव क्या करता है, प्रत्येक जीव यानी अपन जो पृथ्वी पे जीवित जीव पाया जाता है, अगर एक कोशिकीय बहुकोशिकीय अपन जितने भी जो जीवित जीव है उनकी बात करते हैं, तो वो क्या करते हैं अपनी संतति को निरंतर बनाए रखते हैं। तो वो जो संतति की निरंतरता है वो प्रजनन के कारण ही संभव हो पाई है। तो अगर अपन इसकी सीधे शब्दों में परिभाषा लिखे तो लिखेंगे किसी जीव द्वारा अपने ही समान नई संतति, नई उर्वर संतति या नई संतति बोल सकते हैं दोस्तों। किसी जीव द्वारा अपने ही समान नई संतति को जन्म देना प्रजनन या जनन कहलाता है। तो दोस्तों क्या हो गई जनन की परिभाषा, किसी भी जीव द्वारा अपने ही समान नई संतति को जन्म देना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। तो अगर कोई भी जीव है जो पृथ्वी पर क्या करेगा, अपने ही समान संतति को जन्म देगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, कभी आपने भैंस के गाय का बच्चा होता देखा है क्या? नहीं होता ना। भैंस के जैसे गाय है उसके कभी भैंस का बच्चा होता है, भैंस के भैंस का बच्चा होता है, गाय के गाय का बच्चा होता है। तो सभी जीव क्या करते हैं, अपने ही समान नई संतति को जन्म देते हैं। उससे क्या होता है, जो उनकी प्रजाति है उसका अस्तित्व निरंतर पृथ्वी पर बना रहता है। अगर कोई भी जीव जनन नहीं करता है तो जो उसकी प्रजाति है उसका जो जीवन है वो क्या होता है, जीवन का मतलब है कि जो उसका अस्तित्व है वो क्या हो जाता है, पृथ्वी पर संकट में आ जाता है। यानी वो संकटापन्न जंतु या संकटग्रस्त प्रजाति में आने लग जाते हैं। क्योंकि जो जितना ज्यादा जनन करता है या जो जितना ज्यादा रिप्रोडक्शन करता है उसकी संतति की संख्या उतनी ही ज्यादा ही संख्या में मौजूद रहती है पृथ्वी पर। अगर किसी जीव की संख्या कम मौजूद है पृथ्वी पर तो उनके अंदर क्या हो रहा है, प्रजनन जो है वो कम है, यानी उनकी प्रजनन दर कम है। अभी जैसे अपने यहाँ की जो जनसंख्या है भारत की वो निरंतर बढ़ रही है, तो उसका कारण है कि यहाँ की जो प्रजनन दर है वो क्या है, ज्यादा है। इसलिए यहाँ की जो जनसंख्या है वो क्या हो रही है, निरंतर वृद्धि कर रही है। तो अपन ने देख लिया कि प्रजनन क्या है, किसी जीव द्वारा अपने ही समान नई संतति को जन्म देना। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि ये आवश्यक क्यों है, यानी जरूरी तो है नहीं कि जनन करे तभी हो, तो इसकी आवश्यकता क्यों है। तो अपन आवश्यकता के बारे में देखते हैं। आवश्यकता अपन इम्पोर्टेंस बोल सकते हैं।
तो देखिए इसकी आवश्यकता इसलिए है कि जो जीव है वो जो अपनी संतति की निरंतरता पृथ्वी पर बनाए रख रहा है वो केवल प्रजनन के कारण ही संभव हुआ है। तो देखिए पृथ्वी पर सभी जीवों की जातियों की सभी पृथ्वी पर सभी जीवों की जातियों की निरंतरता प्रजनन के कारण ही संभव हो पाई है या प्रजनन के कारण ही संभव है। यानी जितने भी जीव पृथ्वी पर मौजूद है जो क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, वृद्धि करते हैं, चलन की क्रिया करते हैं, यानी जीवित है, जिनको अपन जीव बोलते हैं, सजीव है, वह क्या कर रहे हैं, अगर उनकी जो जाति है और या जो प्रजाति है तो उसकी निरंतरता किसके कारण बनी रह रही है, प्रजनन के कारण। अगर वह प्रजनन नहीं करेंगे तो वह क्या होंगे, विलुप्त हो जाएंगे, यानी उनको विलुप्त होने का खतरा निरंतर बना रहेगा। तो ये तो था अपने कि प्रजनन क्या होता है। अब अपन देखते हैं कि प्रजनन तंत्र क्या होता है। यानी जैसे मानव प्रजनन तंत्र, अपनी हेडिंग जो है मानव प्रजनन तंत्र। मानव तो अपन जानते हैं कि जो अपन सभी यहाँ पे जो सभी बुद्धिजीवी प्राणी है ना, अपन मानव को बुद्धिजीवी जानवर भी बोल सकते हैं। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी जानवर जो है वो मानव ही है, जो प्राणी है। तो प्रजनन तंत्र, अब तंत्र दोस्तों क्या होता है, जैसे प्रजनन अपन ने समझ लिया कि नई संतति को जन्म देना प्रजनन कहलाता है। अब जिन अंगों द्वारा क्या किया जाता है, नई संतति को जन्म दिया जाता है, वह तो कहलाते हैं प्रजनन अंग। यानी जिस किसी भी जीव का जो अंग प्रजनन के अंदर भाग लेता है या जनन के अंदर भाग लेता है, जैसे मानव में अपन देखते हैं कि शीशन है ना, मादा में योनि है, तो ये जनन में भाग लेते हैं, तो ये क्या है, प्रजनन अंग है। और ये सारे अंग जितने भी प्रजनन अंग है, यानी किसी एक जीव के सारे प्रजनन अंग मिलकर क्या करते हैं, प्रजनन तंत्र का निर्माण करते हैं। तंत्र हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर केवल एक सिंगल ऑर्गन या सिंगल कोई भी व्यक्ति काम नहीं करता है। तंत्र हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर क्या होता है, सारे भाग लेते हैं। यानी जैसे अपन ने कंप्यूटर सिस्टम का ना एग्जाम्पल पहले भी लिया था, मैं वापस कंप्यूटर एग्जाम्पल का उदाहरण देके आपको समझाता हूँ। यानी जो कंप्यूटर सिस्टम है वह क्या है, एक तंत्र है। सिस्टम बोल रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम यानी कंप्यूटर तंत्र। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर माउस अलग है, कीबोर्ड अलग है, सीपीयू अलग है, मॉनिटर अलग है, सब कुछ अलग अलग है। तो सारे क्या कर रहे हैं, अलग अलग मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम। इसी प्रकार प्रजनन तंत्र हम किसे बोलेंगे, अलग अलग प्रकार के अंग मिलकर क्या कर रहे हैं, प्रजनन का कार्य कर रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे प्रजनन तंत्र। तो अपन सबसे पहले प्रजनन अंग की देख लेते हैं कि प्रजनन अंग की क्या परिभाषा होगी। प्रजनन अंग किसी जीव के ऐसे अंग जो जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं या अपनी भूमिका निभाते हैं। यानी प्रजनन अंग किसी जीव के ऐसे अंग जो जनन प्रक्रिया में क्या करेंगे, भाग लेंगे या अपनी भूमिका निभाएंगे, उनको अपन क्या बोलेंगे, प्रजनन अंग बोलेंगे। अब अपन बात करते हैं प्रजनन तंत्र की। यानी हम इसके अगर तंत्र लगा देते हैं तो क्या होता है, प्रजनन तंत्र। तो अब अपन प्रजनन तंत्र की इस प्रकार परिभाषा देंगे, किसी जीव के वो सभी अंग जो क्या कर रहे हैं, सभी अंग मिलकर प्रजनन के अंदर भाग ले रहे हैं। यानी ऐसे प्रजनन अंग, किसी जीव के सारे प्रजनन अंग जो क्या कर रहे हैं, जनन प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रजनन तंत्र। किसी जीव के सभी प्रजनन अंग मिलकर प्रजनन तंत्र का निर्माण करते हैं।
यानी प्रजनन तंत्र किसे कहेंगे? जितने भी जो अंग हैं जो जनन के अंदर भाग ले रहे हैं वो मिलकर क्या करते हैं? प्रजनन तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अपन नर में देखते हैं कि वर्षण अलग होते हैं, शीशन अलग होता है, शुक्रवाहिनियां अलग होती है। तो ये क्या कर रहे हैं? प्रजनन तंत्र का निर्माण कर रहे हैं। तो प्रजनन तंत्र किसे कहेंगे? जिसके अंदर सारे जो प्रजनन अंग है वो मिलकर क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं, उसको अपन प्रजनन तंत्र बोलेंगे। अब अपन बात करते हैं मानव की। तो मानव दोस्तों एक लिंगी प्राणी है। क्या है? एक लिंगी प्राणी है। तो अपन पहले लिखते हैं मानव एक लिंगी प्राणी है। यानी मानव क्या है? एक लिंगी प्राणी है। तो दोस्तों अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि एक लिंगी क्या होता है? एक लिंगी दोस्तों हम उसे बोलते हैं जिसके अंदर नर जननांग और मादा जननांग यानी मादा और नर अलग अलग होते हैं। यानी जैसे अपन सबसे बड़ा उदाहरण मनुष्य का लेते हैं। मनुष्य में नर अलग होता है, मादा अलग होती है। इसी प्रकार अगर अपन जानवरों में देखते हैं, गाय, भैंस, कुत्ता, इनमें क्या होता है? नर अलग होता है और मादा अलग अलग होती है। तो ये सभी क्या है? एक लिंगी प्राणी है। यानी ऐसे प्राणी, अपन एक लिंगी की परिभाषा लिख लेते हैं। जिसमें नर एवं मादा प्रजनन अंग अलग अलग ऐसे प्राणी जिसमें नर एवं मादा प्रजनन अंग अलग अलग शरीर में होते हैं। उदाहरण अपन ने देख ही लिया है मानव। तो यानी एक लिंगी ऐसे जीव होते हैं जिनके अंदर नर एवं मादा जो अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं एक लिंगी होता है एक तो, और एक होता है दोस्तों उभयलिंगी। तो उसकी चर्चा भी साथ में ही कर लेते हैं थोड़ी। तो अपन उभयलिंगी देखते हैं। उभयलिंगी क्या होता है? उभयलिंगी। अब दोस्तों अगर आपको एक लिंगी पता चल गया है तो उभयलिंगी की भी परिभाषा आपको मेरे ख्याल से पता है, क्योंकि ऐसे प्राणी हैं जो नर एवं मादा अलग अलग होते हैं। तो अपन उभयलिंगी किसे कहेंगे? नर एवं मादा प्रजनन अंग एक ही शरीर में उपस्थित होते हैं। ऐसे जीव जिसमें नर एवं मादा प्रजनन अंग एक ही शरीर में उपस्थित होते हैं। यानी अपन क्या परिभाषा देंगे? ऐसे जीव जिसमें नर एवं मादा प्रजनन अंग एक ही शरीर में उपस्थित होते हैं। ऐसा जीव दोस्तों क्या आपको पता है? अगर पता है तो देखिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ऐसे जीव अब है कौन से? देखिए दोस्तों मैं बता ही देता हूँ आपको उदाहरण के लिए। जैसे उदाहरण क्या है इसका? केचुआ। दोस्तों केचुआ एक ऐसा जीव है जिसके अंदर क्या होता है? नर जननांग और मादा जननांग एक ही शरीर में मौजूद होते हैं। यानी केचुआ क्या होता है? उभयलिंगी प्राणी होता है। तो दोस्तों ये तो अपन ने बात की एक लिंगी और उभयलिंगी की। अब अपन बात करते हैं कि जो मानव है उसके अंदर सीधे ही बच्चे को जन्म दिया जाता है, यानी अंडा पैदा नहीं होता। तो जो मानव है उसको हम क्या कहेंगे? मानव जरायुज होते हैं। मानव जरायुज होते हैं। तो दोस्तों जरायुज किसे कहेंगे? जो सीधे ही क्या करते हैं? बच्चे उत्पन्न करते हैं या बच्चे को जन्म देते हैं, उन्हें हम जरायुज कहते हैं। तो इसकी भी परिभाषा लिख लेते हैं। ऐसे जीव जो सीधे ही बच्चे को जन्म
देते हैं। ऐसे जीव जो सीधे ही बच्चे को जन्म देते हैं वो जरायुज कहलाते हैं। यानी आपने देखा होगा उदाहरण के तौर पे मानव है सबसे बड़ा जरायुज, यानी उसके अंदर क्या होता है डायरेक्ट बच्चा पैदा होता है। और अगर आप भैंस, गाय और बकरी, बिल्ली, इन जीवों का, बड़े जीवों का उदाहरण देखते हैं तो इनके अंदर भी क्या होता है, सीधे ही बच्चा उत्पन्न होता है। और जरायुज क्या करते हैं दोस्तों, अपने बच्चे को स्तनपान भी कराते हैं। यानी जो जरायुज जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो बच्चे हैं उसको स्तनपान कराते हैं, यानी अपना दूध पिलाते हैं। तो अब अपन देखते हैं जरायुज के ऑपोजिट है अंडपरजक। यानी साथ में दोस्तों हम इसका भी थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं कि अंडपरजक क्या होते हैं, या अंडायुज भी बोल सकते हैं। अंडपरजक, अंडपरजक या अंडायुज बोल सकते हैं। तो दोस्तों सीधी सी इसकी भी यही परिभाषा हो जाएगी, जो ऐसे जीव जो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। ऐसे जीव जो अंडे देते हैं, सीधे ही लिख रहा हूं दोस्तों, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे जीव जो सीधे ही बच्चे उत्पन्न ना कर कर अंडे देते हैं, यानी अंडों से बच्चे बनते हैं। अब इसका उदाहरण तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्तों अंडपरजक यानी ऐसे जीव जो अंडे देते हैं। अब अपन बात करते हैं कि जो मानव है उसके अंदर जो प्रजनन अंग है वो कब तक विकसित हो जाते हैं, यानी मानव कब जनन करने योग्य हो जाता है। ऐसा तो है नहीं कि जो बच्चा है जिसने जन्म लिया है वो अभी जैसे 8-9 महीने का, 10 महीने का हुआ है या 2-3 साल का हुआ है तो वह भी जनन कर सकेगा या बच्चा पैदा कर सकेगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इनकी उम्र होती है तो हम देखते हैं अलग अलग होती है दोस्तों, जैसे मादा में अलग होती है और है ना नर में अलग होती है। तो अपन पहले देख लेते हैं मादा में जननांग, मादा में जननांग 13 से 15 वर्ष की उम्र में विकसित होते हैं। विकसित होते हैं यानी मादा में जो जननांग है वो कितनी उम्र में विकसित होने लग जाते हैं दोस्तों, 13 से 15 वर्ष की उम्र में विकसित हो जाते हैं। यानी अगर 13 से 15 वर्ष की उम्र में क्या होता है, जो मादा है वो संतान उत्पन्न करने के लिए तैयार रहती है या उसका जो जनन अंग है वो विकसित हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे भारत के अंदर आपको पता है कि जो विवाह की उम्र है वो निश्चित की गई है, यानी महिला की 18 वर्ष और जो पुरुष है या जिसके अपन नर बोल सकते हैं उसकी 21 वर्ष। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब पूर्णतया परिपक्व यानी इस उम्र में मादा क्या करती है, बच्चे तो पैदा कर सकती है लेकिन उनके अंदर क्या होता है उतना प्रोटीन या अपन बोल सकते हैं कि उतनी उनके अंदर इम्यूनिटी, उतना शक्ति नहीं होती कि वो क्या कर सके, उस बच्चे को स्वस्थ जन्म दे सके। और अगर वह स्वस्थ जन्म दे भी देती है तो उसको आगे भी बहुत विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, आगे चलकर है ना बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अपन बात करते हैं कि नर में जो जननांग है, नर में जननांग 15 से 17 होते हैं। यानी दोस्तों जो मादा में जननांग है वो 13 से 15 वर्ष की उम्र में विकसित हो जाते हैं और जो नर है उसमें जो जननांग है वो 15 से 17 वर्ष की उम्र में विकसित हो जाते हैं। यानी अगर अपन मादा की बात करें तो वो 13 से 15 वर्ष की उम्र में जनन करने के लिए विकसित हो जाती है और जो नर है वो 15 से 17 वर्ष की उम्र में जनन करने के लिए विकसित हो जाता है। अब जनन करने के लिए विकसित किस प्रकार हो जाता है दोस्तों, यानी जो जनन अंग है वो किस प्रकार विकसित होते हैं या कौन कौन से जननांग होते हैं वो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे।
अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो मानव जनन तंत्र है उसके बारे में, फिर अपन मानव मादा जनन तंत्र के बारे में भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अगर कोई कमी रही, और शेयर ज़रूर करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। जय हिंद दोस्तों।